प्राप्त होता है। कहते गुरु की भक्ति अति कठिन जो खांडे की धार, बिना साथ पहुंचे नहीं महा कठिन व्यवहार। तो प्रभु की जो भक्ति है कठिन भी है और सत्य के आधार पर है। सत्य के बिना कोई जीव पहुंच नहीं पाता है। हम संसार में रहते हुए एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, मन में बड़ी चतुराइयां चालाकियां भी होती है, सोचते हैं कि हम किसी के साथ चतुराई करके अपना लाभ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जब दूसरों के लिए हमारे विचार सही नहीं होते हैं, वो दूसरों के लिए नहीं होते हैं, वो अपने लिए होते हैं विचार। क्योंकि बड़ा कठिन व्यवहार है, बड़ा समझ समझ के चलना होता है। संसार में रहते हम कर्म व्यवहार करते हैं, मनमति से चलते हैं और अपने व्यवहार को सही समझते हैं, दूसरे के व्यवहार को सही नहीं समझते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। साधु संगत में आकर जब जीव को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे समझ आती है कि मैंने कैसे चलना है। जैसे जगत में वैवाहिक पाठशालाएं होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे जिनके अंदर भक्ति का पौधा पनप जाता है वो साधु संगत में जाते हैं और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कि मेरा मार्ग क्या है। और इस मार्ग पर परिश्रम करके जीवात्मा चलती है। हमारा मन हमें रोकता है, सत्य के मार्ग पर चलने से रोकता है, धर्म के मार्ग पर चलने से रोकता है। हम अपनी मति को लेकर चलते हैं। सेवा के लिए मन में जब भाव आया तो मन ने रोका कि शरीर में कष्ट होगा, लेकिन जिनके हृदय में दृढ़ता होती है कि मैंने प्रभु के स्नेह को प्राप्त करना है, मैंने अपने जीवन को सुधारना है, मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है, तो अपने मन की आवाज को नहीं सुनता, वो गुरुदेव की आवाज को सुनता है। जो मन की आवाज पर उस पर ही रह जाता है, उस पर मन का काबू हो जाता है। जो अपने मन को काबू में कर लेता है, उसके मन पर गुरुदेव का राज हो जाता है और वो सदा सत्य के मार्ग पर चलता है। श्री गुरु महाराज जी एक कथा सुनाते हैं कि कोई परिवार था, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी खराब हो गई, घर में कुछ धन वगैरह नहीं रहा खाने के लिए। तो एक दिन वो सब आपस में विचार करते हैं कि कहीं दूर चले जाते हैं, किसी काम की खोज करते हैं, कहीं कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो हमारे परिवार का पालन हो जाएगा। घर से निकल जाते हैं, रास्ते में जंगल पड़ता है, वहाँ रात्रि हो जाती है तो सभी बैठ जाते हैं। उनके परिवार में उनके बच्चे थे, धर्म पत्नी थी, तो भक्त धार्मिक विचारों वाले थे। क्योंकि बच्चे जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं शुरू में, श्री गुरु महाराज जी एक बार सुना रहे थे, फरमाते हैं कि बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा क्यों नहीं करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को जब धर्म के संस्कार देते हैं, सत्य के संस्कार देते हैं, तो बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा करते हैं। जो सही संस्कार नहीं देते हैं, स्वयं भी सही नहीं चलते, उनके बच्चे बड़े होकर सेवा नहीं करते हैं। श्री महाराज जी फरमाते हैं, एक जगह एक माता बैठी थी, वो सिलाइयां बुन रही थी, तो उनका बच्चा खेल रहा था। थोड़ी देर बाद पड़ोस से एक बच्चा आया, वो भी उसके बच्चे के साथ खेलने लगा, तो आपस में थोड़ी बात हो गई। तो जो सिलाइयां बना रही थी जो औरत, उसके बच्चे ने पड़ोसी के बच्चे को कुछ मारा, कंकड़ उठाकर मारा। तो बड़े आराम से कहती, बेटा मत करो, ऐसे मत करो। 3-4 बार उसने मार दिया उसके बच्चे को, पड़ोसी के बच्चे को। तो बड़े आराम से कहती है, बेटा ऐसे नहीं करते, प्यार से कहती है। तो उस बच्चे को भी बड़ा गुस्सा आ गया, पड़ोसी के बच्चे को। उसने भी एक ढेला उठाया और जोर से उसको मार दिया। वो माता उठी, फटाफट उसने सिलाइयां फेंकी और उसके बच्चा अपने घर भाग गया। माता भी पीछे चली गई, पड़ोसी को जाकर कहती है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है। तो कहती है, बहन तेरे बच्चे ने भी कुछ कहा होगा। कहती ना, मैं तो सामने बैठी थी, उसने तो कुछ नहीं कहा, तेरा बच्चा ही मार के भाग के आ गया है। तो अब क्या संस्कार बच्चे ने, उसने देखा कि सब कुछ झूठ है, बच्चे ने सीखा और वैसे ही उसने जीवन में सीख लिया कि झूठ से काम बनता है। तो वही बच्चे आगे जाकर माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चे को संस्कार देने होते हैं। माता पहला गुरु होती है अपने बच्चों का,
उसने सिखाना होता है। और वो जब हम सिखाते हैं सही आचरण तो वही हमें आखिर में वो धन प्राप्त हो जाता है, वो दया प्राप्त हो जाती है। हम स्वयं महापुरुषों के शरण में जाते हैं, कोई सीखते हैं तो हम किसी को सीख दे देते हैं। कोई सीखता है, कोई विद्यालय में जाता है वही मास्टर बनता है, जो नहीं जाता है वो मास्टर कैसे बन जाएगा, किसी को क्या सिखाएगा। हम साधु संगत में जाते हैं तो हम दूसरों को भी सत्य उपदेश देते हैं। तो परिवार चला जाता है, जंगल में रात पड़ जाती है। वहाँ जब रात्रि में सोचते हैं कि हम खाएं कहाँ से, तो उनके जो पिताजी थे अपने एक लड़के से कहते हैं, बेटा जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। तो दूसरे बच्चे कहते हैं, पिताजी मैं ले आता हूँ। तीसरा कहता है, पिताजी मैं ले आता हूँ। तो कहते हैं, बेटा ऐसे करो, एक जना पानी लकड़ी ले आओ, एक पानी ले आओ, एक कुछ पत्थर उठा के ले आओ। तो सभी ऐसे ही करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं। चूल्हा भी बन गया, पानी भी आ गया, लकड़ी भी आ गई। तो ऊपर एक पक्षी बैठा था, वो कहता है कि आपने सब कुछ तो एकत्र कर लिया, खाओगे क्या? तो लड़का ऊपर देखता है, पक्षी को कहता है कि मैं आपको खाऊंगा। कहते हैं, मुझे नहीं खाओ, मैं आपको कुछ खजाना बता देता हूँ। तो वो चलते हैं, उनको थोड़ी दूर ले जाकर कहता है, यहाँ से जगह खोदो। जब वो जगह वहां से जगह खोदते हैं, वहाँ काफी सारा खजाना उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो रात्रि वहां रुकती है, सुबह घर आ जाते हैं। पड़ोस वाले देखते हैं उनके तो घर में अच्छे, थोड़े दिनों में उन्होंने अच्छा मकान बना लिया, सारा कुछ अच्छा, खान पान व्यवहार उनका अच्छा हो गया। तो पूछते हैं कि आप तो बड़े गरीब थे, आपके पास तो रोटी खाने को भी नहीं थी, इतनी जल्दी धन कहाँ से प्राप्त हो गया? तो वो सच्चे इंसान थे, उन्होंने बता दिया कि हम वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे हमने किया सारा व्यवहार। तो हमें वो पक्षी ने बतलाया कि खजाना पड़ा है, हम उठा के ले आए। वो भी चले जाते हैं वहां पर। छोटे छोटे जब हम पढ़ते थे ना, तब भी कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है। मास्टर हमें पढ़ाता था, मेहनत का फल मीठा होता है। तो मेहनत हर जगह, भक्ति के मार्ग पर भी चलते तो मेहनत की जरूरत होती है। चाहे हम संसार में रहते हैं, वहाँ भी मेहनत की जरूरत होती है। धन है तो हम उनसे दान भी कर लेंगे, पुण्य भी कर लेंगे। यदि धन है ही नहीं तो हम अपने ना तो अपने परिवार का पालन कर सकते हैं, ना हम दान पुण्य ही कर सकते हैं। परिश्रम से सब कुछ प्राप्त होता है। जब दूसरा परिवार भी वहीं चला जाता है, रात्रि हो जाती है, तो पिताजी अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा जाओ जंगल से जाकर लकड़ी ले आओ। कहते मेरे तो घुटने दर्द होते, दूसरे को कह दो। तो दूसरे से कहते मेरे से तो नहीं जाता, ये दूसरा बैठा तीसरा, इसको कह दो, मैं तो थक गया हूँ, मेरे से काम नहीं होता। तीसरे से कहा, उसने भी मना कर दिया। धर्म पत्नी कहती है, ये तो नहीं मानते, आप ही चले जाओ। तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ऊपर से पक्षी बोला कि रायगिरो आप पायो खाओगे कहाँ? कहते आपको खाएंगे। कहते वो खाने वाले जो थे वो और ही थे, वो परिश्रमी थे, मेहनती थे, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ऐसे ही जो मन में जो कर्म व्यवहार करता है, उसके साथ प्रभु सहायता करते हैं, प्रभु दया करते हैं। जो जिनके मन में भाव ही नहीं होता, हम निसहाय, जैसे सुबह उठे सोचा कि सिमरन करें, मन ने कहा नहीं, नींद आ रही है, सो जाएं, तो हम सो जाते हैं। मन का कहना, तो परिश्रम कहाँ होगा, सफलता कहाँ मिलेगी? सफलता तो उसे प्राप्त होती है जिसे दृढ़ता होती है, जिन्हें साधु संगत में सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारा कर्म व्यवहार होता है। कर्म से फल जीव को प्राप्त होता है, कर्महीन को कोई फल प्राप्त नहीं होता है। हाथ पर हाथ धरने से कुछ प्राप्त नहीं होता जब इस मार्ग पर चलते, क्योंकि जो ये हमारा मानस तन है बड़ा अनमोल है। हर कोई महापुरुष आता है, हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि मानस तन बड़ा अनमोल है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हमें सब कुछ जानकारी होते हुए भी हम उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। हम अपने आप का बचाव करके रखते हैं, अपने शरीर का बचाव करके रखते हैं कि हमारे शरीर पर कोई कष्ट ना हो जाए। शरीर क्या है? शरीर में एक आत्मा ही तो है जो चेतन है, जो अमर है। शरीर तो हमारा किसी काम का नहीं होता है, इससे तो एक लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ वही प्राप्त करता है जो साधु संगत में जाकर कुछ सीखता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने लक्ष्य को समझता है। संसार में जो भी जीवात्मा आती है, प्रभु की भक्ति करने के लिए आती है। भक्ति एक सुख रूप है, सत्य सुख रूप है, धर्म सुख रूप है। हम अन्याय करके चलते हैं, हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होता, हमारा मन बेचैन रहता है।
क्योंकि अंतर तो परमात्मा बैठे हुए हैं। वो सत्य को ही स्वीकार करते हैं, असत्य को स्वीकार नहीं करते। धर्म को स्वीकार करते हैं, धर्म को। हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, हम संयम से नहीं चलेंगे, हम नियम से नहीं चलेंगे, हमने अपने आप में आजादी से चलेंगे। जो प्रभु है क्या हमें स्वीकार करेंगे? जो उन्हें भाएगा, जो उन्हें अच्छा लगेगा, उसे वो स्वीकार करेगा। जो उनके आज्ञा में चलेगा, अपने आप को संयम में रखेगा, धर्म में रखेगा, सत्य के आधार पर चलेगा, प्रभु उसे स्वीकार करेंगे। हम बड़ी भक्ति करते हैं लेकिन मन मानी से चलते हैं। हमें दरबार में कहते हैं कि बेटा सिर पे चुन्नी करके रखो, सिर को ढक के रखो, हम सिर नंगा करके चल जाते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो जो कुछ प्राप्त करने के लिए गए वो हमें दया तो प्राप्त नहीं होगी। जब माना ही नहीं, एक बच्चा अपने माता पिता का कहना मान ही नहीं रहा तो उसे वो प्यार कैसे प्राप्त कर लेगा, निकटता कैसे प्राप्त कर लेगा? जो माता पिता कह के थक जाएंगे, फिर कहते जाओ जिधर जाते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे करो। ऐसे होता जब हम मान कर नहीं चलते हैं तो कुदरत वाले की ओर से भी हमारे ये इशारे होते हैं। कुदरत वाला छूट दे देता है, उसे जैसे करो उसका फल भी प्राप्त होगा आपको। तो ऐसे जो नियम सिद्धांत होते हैं, जो साधु संगत में समझाया जाता है, महापुरुष क्या करते हैं? संसार में आकर अपना शरीर पूरा हम सब बच्चों के लिए लगा देती हैं और उनके हृदय में एक हित होता है कि बच्चों का कल्याण हो जाए। श्री गुरु महाराज जी संसार में आए, दिन रात गुरु महाराज जी चलते रहे, अपने शरीर की परवाह नहीं की। कोई भी महापुरुष आता है सदा वो संसार में चलते हो जीवों के कल्याण के लिए सोचते हैं, उनके हृदय में हित समाया होता है। लेकिन हम अपना हित नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं पता हमारा हित किस में है। हम वाणी को सुनते भी है, फिर कानों तक रह जाती है, बाहर चली जाती है। विरली विरली जीवात्माएं होती हैं जो उन्हें जीवन में उतार कर उस राह पर चलती हैं कि इसमें हमारा भला है। सेवा के लिए कहा जाता है, इसमें हमारा भला है। सिमरन के लिए कहा जाता है, इसमें हमारा भला है। संयम में चलने के लिए कहा जाता है, इसमें हमारा भला है। क्योंकि महापुरुष संसार में आए, सिद्धांतों में बंद कर रहे, मर्यादा में बंद कर रहे। मर्यादा से बाहर पानी चला जाता है तो वो बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, भयंकर हो जाता है। ऐसे जो मर्यादा में रहते हैं, सीमित सीमा में रहते हैं, वो सुख रूप होता है। अपने को भी सुख होता है, दूसरों को भी सुख देते हैं। तो जिनका जीवन मर्यादित होता है संसार में वही सुखी है। भगवान राम आए तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे। मर्यादा में ना चलते तो उन्हें कोई भगवान नहीं कहता था, मर्यादा में चले तो वो भगवान रूप हो गए। संसार में एक जीव है, वो भी यदि मर्यादा में चलता वो भी प्रभु का रूप है तो सारे ही प्रभु के रूप है। लेकिन माया की मलिनता के कारण वो रूप आलोप हो गया है। माया का आवरण हट जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। हर एक जीवात्मा प्रभु का रूप है, तो हम प्रभु के रूप में उसी में समा जाना है। इसके लिए हमें सदा सत्य धर्म के मार्ग पर चलना, महापुरुषों की वाणी को सुनना है और उन्हें जीवन में लेकर चलना है। तो ये जीवन का सच्चा लाभ है। ये मानुष तन बड़ा दुर्लभ है। तो प्रभु सारे ये सहयोग जो बनते हैं, सत्संग का आयोजन होता है, हम सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर उनके सच्चे गुणों का गायन करते हैं, कितना सुख प्राप्त होता है। हम निंदा चुगली करते हैं, हमारा मन कोई शांत होता है। जब हम गुरु महाराज जी के गुण गाते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है, क्योंकि गुरु महाराज जी के चरणों में शांति है, सुख है, आनंद है, सब कुछ है गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी से जो मांगते हैं वो दात मिलती है। भक्ति मांगते हैं, भक्ति मिलती है। धन मांगते हैं, धन मिलता है। जो कुछ भी मांगते हैं वो प्रभु देते हैं, वो दाता है। तो उनके चरणों में सुख समाया हुआ है। जीवन का सच्चा लाभ है, क्योंकि हम सब परमात्मा से बिछड़ी हुई जीवात्माएं हैं। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उसमें लय हो जाती हैं, इसी तरह हम सभी जीवात्मा परमात्मा की अंश है, उसमें लय होना है। जब शुद्ध हो जाएंगे तब परमात्मा में समा जाएंगे। तो हमारा यह कर्म का लेन देन होता है, संसार में सदा बना रहता है। और महापुरुषों के चरणों में आकर हमने ये सीखना, समझना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। इसी से हमारे जीवन का सच्चा लाभ है। श्री गुरु महाराज जी दया करें, जो ये सारे सहयोग बनाते हैं, उनकी दया से हम सब एकत्र हो जाते हैं, उनके दर्शन दीदार करते हैं, उनके गुणों का गायन करते हैं। हम सबका सौभाग्य है। प्रभु दया करें, ऐसे सहयोग बनते रहें और हम सदा श्री गुरु महाराज जी के गुणों का गायन करें, उनकी दया के पात्र बने। तो श्री गुरु महाराज जी के दया से आज के सत्संग का आयोजन भगत सदा लाल, बहन सुधीश रानी, संगीत संगम सब परिवार की ओर से श्री गुरु महाराज जी की दया से यह आयोजन हुआ। श्री गुरु महाराज जी आन विराजे, उनकी दया बरसी। श्री गुरु महाराज जी दया करें।
परिवार पर श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरसे, सेवा गुरु महाराज जी स्वीकार करन, सरसंगत पर भी श्री गुरु महाराज जी की दया बरसे और हम सदा मिलजुल कर श्री गुरु महाराज जी के सच्चे गुणों का गायन करते रहे। ऐसी गुरुदेव के पावन चरण में प्रार्थना, गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री दयाल भगवान की जय, बोलो श्री परम स्नेही गुरु भगवान की, प्रेम और ज्ञान की दिव्य मूर्ति पूज्य भाई जी की जय।